अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। लेट्स गो टू द क्लासरूम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये जो स्टेटमेंट इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। We also say that these equations are reducible to quadratic equations। अब quadratic equation की फॉर्म इसकी कैसे बनाएंगे? जैसा कि आप डेफिनेशन से जानते हैं कि quadratic equation ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है और इससे कम या ज़्यादा नहीं होती। तो अब हम इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं वैल्यूज़ कि अगर हम एक्स स्क्वायर को वाई सपोज कर लें, वी से लेट वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहीं से अब ये जो एक्स की 4 है इसकी वैल्यू में यहीं से मिलेगी। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो हम कह सकते हैं जी कि वाई स्क्वायर इक्वल होगा एक्स टू रेज पावर 4। वाई स्क्वायर की जगह पे हम एक्स टू रेज पावर 4 की जगह पे हम वाई स्क्वायर रख सकते हैं और एक्स स्क्वायर की जगह पे हम वाई रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन का हम अपनी सहूलियत के लिए नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1। और अब हम कहते हैं जी ये सब्स्टिट्यूशन के बाद इक्वेशन 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं उसकी वैल्यू रख देता हूँ और वाई एक्स स्क्वायर की जगह पे भी और एक्स की 4 की जगह पे भी उनकी वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम जो मेथड्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सीख चुके हैं उनमें से किसी से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे इसे फैक्टराइजेशन से करें, चाहे आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, चाहे आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर लें। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो 2 5 10 वाई स्क्वायर आ रहा है। अब मुझे दो ऐसी टर्म्स चाहिए, अगर मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 10 वाई स्क्वायर आए और अगर मैं उन्हें इकट्ठा करूँ, उनका एग्रीगेट लूँ तो वो -11 वाई हो। तो ऐसी दो टर्म -10 वाई माइनस वाई होंगी जो इस मेयार पे पूरा उतर रही है। आपने फैक्टराइजेशन जब सीखी तो अच्छी तरह आपने ये प्रोसीजर समझ लिया था जी। अब इन दोनों में हम कॉमन लिया करते हैं जैसा कि आपको याद होगा, और इन दोनों में हम कॉमन लिया करते हैं जी। अब ये इक्वेशन जो रिज़ल्ट आया हमारे पास वो इस तरह का है 2y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ से दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक 2y माइनस 1 0 है और एक y माइनस 5 0 है। तो हम कहेंगे y इज़ इक्वल 1/2 और y इज़ इक्वल 5। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जो वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो वापस रखेंगे। तो ये वैल्यूज़ जब हम वापस रखते हैं तो y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर रखते हैं दोनों जगह पे। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये रिड्यूसिबल, इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो +-1/2 इसका होगा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो हम इसे ±√5 लिख सकेंगे। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन सेट, +-5 इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें हम इसको अरेंज करेंगे और इनको हम इस तरफ ले आते हैं। 2x की 4 माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल 0। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन की थी, वैल्यू पुट की थी, हम कहते हैं जी y x² के इज इक्वल है, तो यहाँ से फिर ये कह सकते हैं जी y² इज इक्वल x टू रेज पावर
4 होगा। अब अगर ये वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। जी, इसमें मैं ये x की 4 की जगह पे वाई स्केयर रख देता हूँ, x स्केयर की जगह पे y रख देता हूँ, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रिड्यूस हो गई है। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम फैक्टराइज करना अगर चाहें तो इसके जो दो पेयर बनेंगे वो 8y और -8y और -y होंगे। अब यहाँ से जो हम कॉमन लेते हैं वो प्रोसीजर आपने सीखा हुआ है फैक्टराइज करने का। जी, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ आगे, तो दो पेयर हमें मिले। यहाँ से हर टर्म 0 के इक्वल होगी और इसको हम कहेंगे 2y इज इक्वल 1, y इज इक्वल 4 और y की वैल्यू 1/2। अब ये जो वैल्यूज़ थी जो हमने रखी थी वो वापस इनको दे दें ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमें आंसर मिलता है ±1/√2 और एक x का आंसर मिलता है ±2। ये रहा हमारा सॉल्यूशन सेट 1/√2 वाओ ±2 is required solution set। जी, इस इक्वेशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इसके लिए हम पहले इसको अरेंज करेंगे। ये याद रखें कि फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। आप कह सकते हैं कि ये 1/4 1/2 से छोटा है, और जितनी बड़ी वैल्यू डिवाइड हो रही होगी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको उधर शिफ्ट करते हैं, बड़ी वैल्यू इधर है तो इनको मैं उस तरफ लेके जाता हूँ। अब वही जो प्रोसीजर हमने किया था वैल्यू पुट करने के लिए, अब यहाँ पे वही हम रिपीट करेंगे, लेकिन चूँकि x की पावर अब डिफरेंट है तो आप देखें कि अगर मैं इसको रखता हूँ y इज़ इक्वल x⁴ 1/4 रखता हूँ, और अगर दोनों तरफ हम स्केयर ले लें तो ये हो जाता है y² इज़ इक्वल टू x⁴ 1/4 होल स्केयर। अब देखें कि ये कैंसिल होके y² इक्वल हो जाता है x⁴ 1/2। अब इसको जब हम पुट करते हैं, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करने के बाद ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस होगी। जी, ये मैं x⁴ 1/2 की जगह पे y² रखूँगा यहाँ पे, और x⁴ 1/4 की जगह पे y रखूँगा, तो ये हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है जिसको हम रिड्यूस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और इसको हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए ये देखें कि पेयरिंग जो हम करेंगे 10y² हमें चाहिए प्रोडक्ट, और जब एग्रीगेट करें दोनों टर्म्स को इकट्ठा करें तो -7y चाहिए। तो उसके लिए दो टर्म्स जो हमें चाहिए वो हैं 5 और 2। अब वही प्रोसीजर जो हम सीख चुके हैं फैक्टराइज करने के लिए, कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। अब दो टर्म्स हमारे पास आ गई। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, और
यहाँ से दो वैल्यूज़ y की जो हमें मिली, अब इसकी जब वैल्यू हम वापस रखेंगे, यहाँ हम कह सकते हैं पुट वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y हमने चूँकि यहाँ पे x टू रेज़ पावर 1/4 के इक्वल रखा था, तो y की जगह पे मैं इधर लिखूँगा x टू रेज़ पावर 1/4 इज़ इक्वल 2/5। इसी तरह ये जो सेकंड वैल्यू है इसके लिए भी y की जगह पे x टू रेज़ पावर 1/4 इज़ इक्वल 1 लिखेंगे। अब देखें कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 1/4 है इसको हम कैसे रिमूव करें। अगर हम 4 पावर ले लें दोनों तरफ तो ये x हमारे पास रह जाता है। तो ये मैं करने लगा हूँ, 4 पावर लेने लगा हूँ दोनों तरफ। इसी तरह इधर भी जब हम दोनों तरफ 4 पावर लेंगे तो ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा आंसर। इसी तरह इधर भी जब हम दोनों तरफ 1/4 को रिमूव करने के लिए 4 पावर लेंगे तो ये 4 से कैंसिल। अब चूँकि ये 2 की 4/5 की 4 होगा, और इसी तरह ये 4 से कैंसिल, तो 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही होगा। अब ये 2 की 4 हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 16 होता है। 5 की 4, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 625 होता है। तो यहाँ पे हम 16/625 लिखेंगे, और इस तरफ जो x की वैल्यू 1 है, सॉल्यूशन सेट हमारा होगा 16/625 वो 1। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे हम, इसलिए कि हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया, वो स्क्वायर रूट के लिए स्पेसिफाई होता है। ये रहा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 4 में जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, इसमें आप देखें कि सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 15x टू रेज़ पावर 1/3 को लेफ़्ट साइड पे मैं लेके आता हूँ, x टू रेज़ पावर 2/3 माइनस 15 x टू रेज़ पावर 1/3 प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन की, हम सपोज़ करते हैं कि x टू रेज़ पावर 1/3 इज़ इक्वल टू y है। जब हमने लेट किया y इज़ इक्वल x टू रेज़ पावर 1/3, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से y स्क्वायर हमें मिला x टू रेज़ पावर 2/3। अब ये वैल्यूज़ मैं अकॉर्डिंगली इसमें मैंने पुट की हैं। y स्क्वायर इज़ इक्वल टू x टू रेज़ पावर 2/3, और x की 1/3 y की जगह पे पुट की है, तो y इज़ इक्वल x टू रेज़ पावर 1/3, जहाँ पे x टू रेज़ पावर 1/3 था उसकी जगह y लिख दिया है, और जहाँ पे x टू रेज़ पावर 2/3 था उसकी जगह पे y स्क्वायर लिख दिया है। अब जो इक्वेशन रिड्यूस हो गई है, इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। 54 हमें प्रोडक्ट चाहिए और एग्रीगेट हमें -15y चाहिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जी, 54 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 27, 39, 33, 31, तो जो पेयर्स बनते हैं वो 9 और 6, 9 × 6 54, -15 हमें चाहिए तो -9 -6, इसी तरह +54 वाई स्क्वायर चाहिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +54 रिजल्ट देगा। ये दो पेयर्स हैं जी। हम इन्हें लिखते हैं इधर y स्क्वायर -9y - 6y + 54 इज इक्वल 0। नेक्स्ट शीट पे y हमें कॉमन मिलता है दोनों टर्म से, y - 9, यहाँ पे 3 हमें कॉमन मिल रहा है, 6 भी 6 कह सकते हैं कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, तो ये y - 9, ये फैक्टराइजेशन की टर्म्स पेयर्स हमें मिल गए। ये मैंने बताया था आपको एक्सरसाइज 1.1 में कि ये जो
कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स हैं ये हमारे पास सेम आनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। अब y माइनस 9 एक तो ज़ीरो हो जाएगा और y माइनस 6, यहाँ से एक y की वैल्यू 9 है, एक y की वैल्यू 6 है। अब हम जो वैल्यूज़ हमने पुट की थी y की वो हम वापस रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट वैल्यूज़। y की जगह पे हमने x टू रेज़ पावर 1/3 रखा था, यही हम इधर पुट करेंगे। अब देखें हमें वैल्यू हमें चाहिए x की, तो ये 1/3 को कैसे रिमूव किया जाए। अगर मैं इसकी 3 पावर लूँ, अगर क्यूब लूँ दोनों तरफ, तो मुझे ये रिमूव होके x मिल जाता है। तो हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इसका इस तरफ भी 3 पावर लेंगे और इस तरफ भी 3 पावर लेंगे। इसी तरह इधर भी 3 पावर लेंगे और इधर भी 3 पावर लेंगे। अब देखें ये 3 और 3 कैंसिल, x इक्वल, अब 9 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 729। इसी तरह 3 से कैंसिल, 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 216। जी ये रहा हमारा सोल्यूशन सेट। 216 व 729 is required solution set। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के ही मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।